अस्सलाम वालेकुम वज़ीराबाद। आज मैं आपके साथ एंटरप्रेन्योर वज़ीराबाद के यंगेस्ट मैं समझता हूँ, उनके साथ मैं कोई इंटरेक्ट करूँगा, उनका हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं आया था वज़ीराबाद में जो काम कर रहा है, यंगेस्ट बच्चा। ये अभी 19-20 साल का ही है। तो माशाल्लाह इससे मेरी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो इससे बातें वगैरह थोड़ी बहुत हुई हैं, तो मुझे लगा कि इसने तो अचीवमेंट जो हमने इस एज में आके अभी की हैं, इसने माशाल्लाह 19-20 साल की एज में अचीवमेंट्स कर ली। ठीक है, नॉट के अभी सारी अचीवमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इस एज तक जो होनी चाहिए वो हुई हैं। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर फर्दर इनके साथ टॉक करते हैं। तो मेरे पास है अहमद भाई वज़ीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये बताओ बेटा कि आज आपकी मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई है, तो आपके साथ जब बातचीत हुई है तो मैंने सोचा कि यार आपका हमें इंटरव्यू लेना चाहिए, स्पेशली इसलिए कि लोगों को दिखाएं और आपकी एज के जितने बच्चे हैं वज़ीराबाद में उनको मोटिवेट किया जाए कि वो किस तरह काम करें, क्योंकि हमारे बच्चों को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बताओ, पहले अपने जर्नी के बारे में बताओ, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताओ, फिर हम फर्दर टॉक करते हैं। जर्नी तो स्टार्ट हो जाती है बच्चे की तब से कि जब से वो बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है। स्कूल जाता है बच्चा इसलिए बस जाता है कि माँ बाप ने बस भेजना होता है कि बच्चा जाके या डॉक्टर बनेगा तो या इंजीनियर बनेगा। उसके बाद ऐसे आगे कि वहाँ पर भी डॉक्टर या इंजीनियर जब हम बनने के लिए जाते हैं, हमें पहले तकरीबन मिनिमम 9 से 10 साल तो स्कूल के अंदर जो है एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो रैट रेस है। बिल्कुल वो तो ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जिस तरह होनी चाहिए वो उस तरह नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। अच्छा। है वो ज़रूरी है, मैं नहीं उससे इनकार करता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन तरीका थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया हमारा। अच्छा। और उसके बाद ये है कि पहले तो जब मुझे जब फील होना शुरू हुआ, मेरे अब्बू 42 साल से कुवैत थे जब लास्ट टाइम वो छोड़ के आए थे। अच्छा। और उस टाइम पे ये टाइम था मेरे पे कि मुझे बचपन से ही ना अपने वालिद साहब से या घर वालों से पैसे मांगते हुए ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती थी, एक शर्मिंदगी अलग सी फील होती थी कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को देख के भी मोटिवेट नहीं ना होते हैं तो आपसे बड़ा जो है ना फिर वो कोई मैं लफ्ज़ नहीं कह सकता, नहीं है बंदा। तो उस टाइम ये था कि मैं अपने वालिद साहब से पैसे नहीं था मांग सकता, एक बस ये था कि एक ये क्रेज़ था कि कुछ करना है, हमने खुद करना है। उस चीज़ को लेके आगे बस उस टाइम में सिर्फ पाकिस्तान वज़ीराबाद लेवल की भी बात हो रही है ना, तो वज़ीराबाद में तो हमारी सोच काफ़ी अभी तक छोटी है। जैसे कि भी आगे बात हो रही थी कि यहाँ पर क्या लोगों में वो दम है कि नहीं है कि वो कुछ करेंगे या नहीं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं अगर कोई दे, जैसे भी आप दे रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे है कि अगर बड़ा कोई सिटी होता है, जैसे लाहौर की बात हम कर लें, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर मोटिवेटर भी बहुत ज़्यादा कह लें आप, बिजनेस टाइकन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी हैं, कोई दिखा नहीं रहा। तो उसके अंदर ये है कि अब जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने बस ये सोचा था पहले वज़ीराबाद लेवल की सोच थी मेरी कि मैंने या डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना है, मैंने जैसे हर घर के बच्चे को बताया जाता है। और मेरे घर वाले मुझे डेंटिस्ट बनाना चाहते थे और मैंने भी उनकी डेंटिस्ट का बात की है? डेंटिस्ट, अच्छा अच्छा, डेंटिस्ट बनाना चाहते थे। अब उसके अंदर ये था कि मुझे जो है ना डेंटिस्ट के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट जो था वो था थोड़ा सा वेटनरी डॉक्टर के अंदर। ठीक है, मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट था। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब अपनी क्लास 8 में था, प्री 9th में, उस टाइम पे मैंने जो था पहले तो प्री 9th में मैंने कंप्यूटर साइंस जो है उसको सारा जो था ना साल उसमें गुजारा।
और उसमें गुजारने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि हमारा कितना अच्छा म्यार है तालीम का, कि कंप्यूटर जिसको हमें प्रैक्टिकल वर्क दिखाना चाहिए हम उसको किताबों में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वो एक खाना बनाने वाले मसाले की किताब है। अच्छा। और उसके बाद फिर अगले साल मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और मैंने जो है ना साइंस रख ली। अच्छा, फिजिक्स। मुझे ये बताओ कि जहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं, एक आपने बात की है कि स्कूल की पढ़ाई, जी जी और एक बात की है आपने किताबों की। बिल्कुल। ठीक है, आपको नहीं लगता कि लोगों को स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई, ये डिमांड ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्योंकि ये जो एरा चल रही है, ये एरा डिजिटल एरा चल रहा है, ठीक है, और आने वाले टाइम में एआई भी आ रहा है, और जब एआई ने आना है मुकम्मल तौर पे, चलो अभी नहीं आया, आ रहा है, लेकिन आने वाले 2 सालों में मेरा आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक मेरा ख्याल है सब कुछ ख़त्म हो जाना है। जितने भी ये लोग जॉब्स कर रहे हैं और जितने भी ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जितने भी ये आउटसोर्सिंग चीज़ें करवाते हैं प्रिंट मीडिया के हवाले से स्पेशली, तो आपकी बात सुन के मुझे ये लगा है कि स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, अल्टीमेटली आपने जाके करनी जॉब या डिग्री लेकर, ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो हमारी तालीम है ना उससे ऐसा हो सकता है, जो एजुकेशन जिसको एजुकेशन कहा जाता है ना, वो ये नहीं है कि बस हमने स्कूल कॉलेज में जाके लेनी है या हमने इस तरीके से लेनी है। एजुकेशन तो वो है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो करें, ना कि रैट रेस में आप घुस जाए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको दिया जाए। अब जैसे मेरा डेंटिस्ट बनने का मेरा ख्वाब था, मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे वो आगे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में सारे में घुसा दिया गया। क्या जाता अगर मुझे ये भी बस पता था, चलो मैट्रिक में मैं कर लेता हूँ, उसके बाद एक अलग जो है फील्ड शुरू हो गई है डेंटिस्ट बनने की, उसकी मुझे स्टडी दी जाए, क्या मैं बेहतर डॉक्टर ना बनता बाकियों से? नहीं, आजकल तो डॉक्टर भी पूछ रहे हैं हमें बताओ कैसे काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है ऑनलाइन। ठीक है, बात आपकी किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ जी जी, लेकिन मैं अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स को ये भी बताता हूँ, या जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, मैंने एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ आपको पता है, तो आते हैं जी सर, कहते हैं कि जी ये कोर्स हमने करना है, इसकी क्या फीस है, इसकी क्या फीस है। हम उनको बताते हैं जी इसकी ये फीस है, वो कहते हैं जी ये तो बहुत ज़्यादा फीस है और थोड़ी कम करें। कोई बात नहीं, वो तो हम करते भी हैं। कहने का मकसद है कि फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपया लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और जो हम चलो ट्रेनिंग दे रहे हैं, चले हमसे ट्रेनिंग ना लें, कहीं और से ले लें, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले अगर आपसे एक टाइम के लिए सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, हर मंथ तो चार्ज नहीं करते ना, तो आपसे को थ्रू आउट 1 साल तक पढ़ाते हैं, फिर सर्विसेज भी देते हैं, हमें वो भी देने में प्रॉब्लम है। वहाँ हम लाखों दे देते हैं और हम पढ़ने के बाद लोग आते हैं हमारे पास डिग्री लेकर और हमारे पास ही जॉब करते हैं 20-25 हज़ार। ऐसा ही है। अब डॉक्टर भी हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, वकील हमसे पूछ रहे हैं, हमने ये काम करना है, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपसे थोड़ी इसलिए मिलती है कि प्रैक्टिकल में जो है ना ये डिमांड ऑफ टाइम, ये जो एरा चल रही है, ये जो डेकेड चल रहा है, आने वाला टाइम, और यहाँ से अब वैसे तो 5-8 साल पहले से ही स्टार्ट हो गया हुआ ये काम। मैंने तो 5 साल से इंस्टीट्यूट पहले स्टार्ट किया था बेटा, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि हर बच्चे को जॉब ओरिएंटेड माइंड से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात है माइंडसेट को आपने रेडी करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब आपका मुझे माइंडसेट रेडी करना नहीं पड़ा, 19-20 साल की एज में आपका पहले से ही माइंड रेडी था। 5 साल हो गया ना आपको काम करते हुए इस फील्ड में, इसका मतलब है आपकी एज 13-14 साल थी, ऐसा ही है ना? अभी भी मुझे कंफर्म याद है 13 ईयर्स और 8 मंथ जो थे ना। अब आजकल के 13 साल के बच्चे को अब देखे जाए, मोस्टली एवरेज देखी जाए तो किसी को भी ये ख्याल नहीं आता, सब टिकटॉक पे लगे हुए हैं, सब टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ आप शायद कोई 100 में से 1000 में से एक होंगे जिसको 13 साल की एज में ये ख्याल आया जी मैंने ये काम करना है। अच्छा, एक्चुअल एज क्या होती है मेहनत करने की, आप बताएं। मेहनत की एज तो कोई भी नहीं है, जब आपको अल्लाह ताला हिदायत दे दे तब आप शुरू कर देते हो। मैं समझता हूँ इसमें मैं थोड़ा बात ये करूँगा कि जो आपकी होती है ना हदायत की बात, हदायत वाली बात जो है ना वो किसी और कंटेक्स्ट में चली जाती है, उसको छोड़ें। हम कहते हैं कि समझ आ जाए कि आप लोगों ने ज़िंदगी में करना क्या है। आप मुझे ये बताओ, आपकी एज के लड़के जितने भी आपके सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, आपके अलावा उनको पता है उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना? फिलहाल मेरी एज के जितने भी मेरे दोस्त हैं कोई भी अभी बिजनेस में नहीं है, ना कोई किसी स्किल को। माइंडसेट क्या है उनका? बाहर जाएंगे।
बाहर जाएंगे बस, बाहर क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और मजदूरी करेंगे, कुछ उनको पता ही नहीं कि बाहर जाके होगा क्या उनके साथ। वही कह रहा हूँ ना, ये आपके सामने जो बंदा बैठा है ना, जी। ये 18 साल से बाहर ही है, अच्छा। ठीक है, मुझे पता है बाहर क्या होता है, कैसे की जॉब्स होती हैं, ठीक है। हाँ, जो हालात हैं पाकिस्तान के बंदे को चले जाना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, अगर माशाल्लाह आप भी मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि अगर यहाँ बैठकर आपको डॉलर आ रहे हैं और आप रुपीज़ में एक्सपेंड कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है ना कि आप वहाँ जाके डॉलर्स में करो, डॉलर में एक्सपेंड करो। बिल्कुल। ज़्यादा बेटर तो ये है कि अगर आपको यहाँ बैठ के डॉलर आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये बच्चों को, आप अपनी एज के बच्चों को एजुकेट करें। और दूसरी बात, मेहनत की बात को कर रहे थे ना आप, आपने बड़े सही टाइम पे, अब आपने टू अर्ली मेहनत स्टार्ट की है। मैं हालांकि अक्सर कहता हूँ कि 18 साल की एज से लेकर ना 35 साल की एज तक, ठीक है, अर्ली 20 और लेट 30, ये जो टाइम है ना, इसमें आप भूल जाओ कि आपने सोना है, भूल जाओ आपने खाना पीना है, भूल जाओ आपकी ज़िंदगी की जो फजूलियात हैं, ठीक है, सिर्फ मेहनत करो। बिल्कुल। और यही टाइम होता है, आपकी बॉडी भी कहती है कि कर सकते हो तुम मेहनत, ठीक है, आपके अंदर स्टेमिना भी होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें आ गई हुई हैं ना बेटा, आप शायद एग्री करो, ये सोशल मीडिया पर टिकटॉक से रिलेटेड चीज़ें, और प्लस दूसरा मुझे इसके बारे में भी बताना, ये जो चीज़ें आ गई हुई हैं ना, फॉरेक्स ऐप्स वगैरह आ गई हैं, इनको तो मैं डिजिटल जुआ कहता हूँ, ठीक है। ये बच्चों को इन्होंने जुए पे लगा दिया, ठीक है। और उसके अलावा ये भी उन्होंने बच्चों को लगा दिया है कि गेम खेलो, गेम खेल के पैसे कमाओ, ठीक है। और हमें इनको क्या बताना चाहिए कि बेटा 18 एज की साल 35 साल की एज तक आपने मेहनत करनी है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जिस एज में माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हो ना, इसी एज में ही मेहनत स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, लास्ट बात फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इश्क करने की एज और मेहनत करने की एज बेटा सेम ही होती है। बिल्कुल सेम ही होती है। हम लोग दोनों चीज़ें फोकस मांगती हैं। अब जब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, तो पहले तो अभी आपने कहा कि मेरी वाली एज से मेहनत शुरू करनी चाहिए, लेकिन मेरा इसमें माइंड पता है क्या कहता है, जब आप 8-9th में है ना, तो उस टाइम आपको अपने फोकस और गोल की तरफ निकल पड़ना चाहिए। बेशक आप मेहनत उस तरह की ना करें, टोटली एग्री। आपको फोकस, आपको क्या लगता है कि आप 2-3 साल में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। आपका स्कोप ही एक्यूरेट होते होते आपके शायद 2 साल लग जाए। हमें चाहिए कि हम महीने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस चीज़ की इंसान मेहनत करता है उसको तोल के ही उसका सिला दिया जाता है। अब उस टाइम पे आप अपना स्कोप रेडी करेंगे, तब जाके आप आगे कुछ सेकेंड ईयर तक कुछ कर पाएंगे कि मैंने कुछ करना है या मैंने कुछ नहीं करना। अब मेरे में ये था, मेरे टाइम पे ये था कि सेकेंड ईयर तक मेरा अच्छा सा बिजनेस सेटल हो गया हुआ था। मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको जैसे बताया था ऑफ कैमरा भी कि मैंने मैट्रिक के अपने पेपर नहीं दिए। मैंने अपने मैट्रिक के पेपर नहीं दिए, हालांकि कोविड के टाइम पे थे वो, और मुझे वैसे ही पास कर देना था गवर्नमेंट ने, अगर मैं बस लाइनें भी मार रहा था, क्योंकि सब दोस्तों का मेरे ऐसे ही हो जो मेरे फेलोज थे। मैंने नहीं दिए क्योंकि अब पीस ऑफ पेपर था और उसने मुझे कोई बेनिफिट नहीं था देना, क्योंकि मैंने सोच लिया था मैंने मैट्रिक नहीं करना, वो मैट्रिक के बाद नहीं मैंने पढ़ना। तो मैंने ये भी सोच लिया था कि जो ये मैट्रिक पाकिस्तान में मुझे मिल रहा है, इसका सिर्फ इतना सा काम था कि ये मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उसको बनाएगा। मैंने ज़िंदगी में अपने 3 स्कूल्स में स्टडी की है, उसकी वजह से मेरा जो है ना कम्युनिकेशन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है बचपन ही से। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल का जो मेरी नज़र में फ़ायदा ना भैया कि वो बोलना हमें सिखा देता है, थोड़ा सा हमें जो है फ्रेंड्स दिखा देता है जो हमारे पाकिस्तानी स्कूल है। इसके अलावा अगर कोई फ़ायदा हम देखें ना तो मेजॉरिटी में कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कहता हर एक की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, हर एक के केसेस अलग होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में है ना इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। और रह गई बात ये मोहब्बत की, तो पहले तो मैं कहूँगा मेरे केस में भी, अब मैं ऑन कैमरे बात कह रहा हूँ, ये हुआ था, लेकिन ना मैंने कोई बगैरती करने की कोशिश की, ना मैंने इस तरह फोकस किया कि मेरी स्ट्रगल मैं शुरू करूँ, मैं कामयाब हूँ, मेरा बिज़नेस सेटल हो, मैं फिर शादी करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 1 मंथ हो गया माशाल्लाह। बड़ी अच्छी एज में आपने शादी हाँ जी, अंडर 20 शादी एज में ही होनी चाहिए। सही बात है आपकी। और दूसरी बात, ये बात आपकी ठीक है, मेरी भी सोच इससे एग्री करती है
कि जब तक आप फाइनेंशियली सेटल नहीं हो ना, आपको इस काम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा अब ही है। इस एज में ज़्यादातर लोग इश्क ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक है, करते हैं। और ये एज होती है मेहनत करने की, मेहनत करने की। लेकिन ज़्यादातर लोग उस तरफ जाते हैं। अच्छा, वो अगर काम लोग करते हैं तो वो काम का एंड क्या है? या आपने सेपरेट होना है या आपकी शादी हो जानी है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही अच्छा, लेट्स सपोज के आपने 18 साल की एज में इश्क स्टार्ट कर लिया, कर लिया। ठीक है, और 22 साल की उम्र में आपने कामयाबी हासिल कर ली और आपकी शादी हो गई, ठीक है, और आप भंगड़े डाल रहे हो जी मेरी पसंद की शादी हो गई, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा जी, शादी के 2-3 महीने बाद घर में राशन नहीं है और राशन के लिए पैसे नहीं है, तो फिर क्या लड़का लड़की एक दूसरे को आई लव यू कह के पेट भरेंगे या पैसों से भरे जाएंगे? ये बच्चों को समझ नहीं आती। अच्छा, 40 साल की एज में मैं 42, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस एज में आके भी मर्द जो अगर फाइनेंशियली सेटल्ड है ना, वो अगर 30 प्लस है, 35 प्लस है या 40 प्लस है ना, फिर भी उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपने शादी तब करो जब आप फाइनेंशियली, आपका कारोबार सेट है बेटा, और जब तक आप किसी के मोहताज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारी सारी रात स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक को, वीडियोस को बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसका भी जो अल्टरनेटिव अगर हम उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करें या कामयाबी के लिए अपनी यूज करें तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक ड्यूरेबल नहीं है बेटा। हाँ जी, मैं वक्ती तौर पर इस पे आप पैसे कमा सकते हैं। मैं वो वाला काम नहीं कह रहा जो लड़के आजकल कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपने बिजनेस को प्रमोट करने की। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप जाकर उसके ऊपर ठुमके मारें, उसके ऊपर लड़कियों के साथ वीडियोस बनाएं या किसी सॉन्ग पे कोलैब करें। करना है तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने की तरफ लाएं। हमारे मुल्क को इस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम जैसे छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कुछ साल पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था, जिस टाइम मैंने अपना बिजनेस शुरू करना था, आज से 5 साल पहले। अभी सेकेंड ईयर तक का वेट करना था। कुदरती बात ये थी, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दी कि मेरे में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा पड़ गई उस टाइम पे, और मुझे बस ये था कि महीना गुजरे, 2 महीने गुजरे, मैंने जो है ना अभी अपना बिजनेस सेटल जो है ना करना ही करना है। टाइम बेशक लग गया, स्कोप था जल्दी करने का। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्किल सीखी डिफरेंट। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, 3D मॉडलिंग सीखी मैंने। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मशीन्स के ऑपरेटिंग वगैरह सीखी। मैंने जो है मार्केट जो है उनको विज़िट करना शुरू किया। मैंने प्रोडक्शन जितने हाउस थे उनको विज़िट करना शुरू किया। मैंने दुनिया के अंदर जितना वज़ीराबाद का हमारा सामान जा रहा है उसको सारे को विज़िट करना शुरू किया कि क्या है। खाली वज़ीराबाद नहीं, मैंने जिस सिटी में जाना होता था मैं हर जगह प्रोडक्शन पहले जाकर देखता था। और मुझे ये समझ लग गई है कि पाकिस्तान हमारा, बेशक वज़ीराबाद की भी बात करें, कम नहीं है इस हवाले से कि हम किसी कंट्री को बीट कर सकें। बेशक उसमें गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन जैसी आवाम होती है ना उसको हुक्मरान बिल्कुल वैसे मिलते हैं। अगर हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे कभी ना कभी हमें हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे। यस, ये तो बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर इस बात को कंटिन्यू करूँ ना तो ये बहुत बात आगे तक निकल जाएगी, तो हम ना अपने रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी पॉइंट्स जो आपने बोले हैं ना वो आपकी एज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो ये चीज़ें समझें, ठीक है। जो वो अपनी फजूलियात में टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो ना करें और वो आप इस तरफ ध्यान दें, ठीक है। मुझे अब ये बताओ कि आपने अपना जर्नी जब स्टार्ट किया ऑनलाइन बिजनेस से, ऑनलाइन सेलिंग से स्टार्ट किया ना, आपने प्रोडक्ट्स बेचनी स्टार्ट की, तो वो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया? अगर बच्चा कोई है ऐसा आप जैसा जिसको कहता है यार मेरे पास पैसे भी नहीं हैं लेकिन मैं काम भी करना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपनी वीडियोस में लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं ना तो फिर भी आप स्टार्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों को बताओ बेटा कि आपकी एज के जो स्टार्ट हैं 17-18 साल के, 19 साल के स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ से करें और कैसे करें? सबसे पहले तो ये बात है कि जिस बंदे के पास ये जो मैं अभी बात करूँगा ना, ये मेन वो ऑडियंस है कि जिनके घरों में उनको
ये नहीं टेंशन दी जा रही कि मैंने पैसे कमाने हैं, यानी कि जो है अपर मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूँ फोकस करूँ तो वैसे तो बात सारों के लिए है, लेकिन जो ज़्यादा ईजी अडॉप्ट करने वाली बात नहीं है उन लोगों के लिए है। जो जदोजहद का ज़्यादा मोटिवेटेड बंदा होता है वो तो होता ही लोअर मिडिल क्लास है। अगर वो अपना सब्र ले आए कि ये ना करे, जैसे अभी आप बता रहे थे फीस देने के लिए तैयार नहीं होते, स्कूल्स की दे देते हैं, कॉलेजेस की दे देते नहीं, हैं। उल्टा हमें फिर कहा जाता है कि हम मंजन बेच रहे हैं, हम लूट रहे हैं। ठीक है यार, अगर हम लूट रहे हैं हमारे पास ना हो, अगर आपको लगता है कि हम मंजन बेच रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देखना छोड़ दो। ठीक है, आप कहीं और से कंटेंट ले लो, कहीं और से सीख आप लो, यूट्यूब से सीख लो, हमारे पास ना हो। मैं तो खुलेआम पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ, हालांकि मैंने इदारा बनाया हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिनको अच्छा लगता है आए, नहीं आता कहीं और से सीखे, पर सीखे जरूर। नहीं जाती बात, वो आपके पास आके सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अगर पैसे देने की हिम्मत तो नहीं, हिम्मत तो कोई बात नहीं, मैं उसमें भी हेल्प करता हूँ और की भी है। लेकिन ये जो टैग लग गया हुआ है ना, चंद शुरू में जो लोग आए थे पढ़ाने आज से 5 साल पहले, वो एक टैग लग गया हुआ है ना चूरन बेचने का। अब जो ओरिजिनल लोग भी किसी वक्त आ जाते हैं ना, वो भी उसमें उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा ना, मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, वो तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो आपकी बात कर रहा था कि यंग बच्चे ने अगर काम करना है तो वो किस प्लेटफॉर्म से करे। अब मैं जैसे वो अपनी बात को फॉरवर्ड करता हूँ आगे कि अब जैसे कि हमारे बच्चों को अगर एक बच्चा इसके पास पैसे हैं, जिसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, और एक बच्चे इसके पास पैसे नहीं है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, अब दोनों में क्या ऑप्शन है? अब मैं दोनों को इकट्ठा रख के एक आम लड़के की बात करने लगा जो दोनों के ऊपर शायद लाए करे। अब ये है कि अगर हमने स्टार्ट बिजनेस करना है, बेशक वो लड़के के पास पैसे या नहीं है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप कह ही नहीं सकते कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, आपको क्या पता उसके पास लैपटॉप ही ना हो, उसको लैपटॉप तो लेना पड़ेगा, उसको फोन तो लेना पड़ेगा। ये तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है जीरो इन्वेस्टमेंट है? आपने अगर कुछ करना है आपको मरना पड़ेगा। देखो बेटा, बात सुनो, आज के दौर में ये जो डिवाइसेस है ना, जी डिवाइसेस ये सब ले लेते हैं। घर पर छत नहीं होगी ना, लेकिन उनके पास मोबाइल जरूर होगा। मोबाइल होता है, ये मानते हो आप बात? अच्छा, और जिस बंदे ने लैपटॉप लेना है ना और उसके पास गुंजाइश नहीं है लैपटॉप लेने की, ठीक है, वो भी ले लेगा जी। ये दो चीजें, डिवाइसेस तो मस्ट है, सबके पास हैं। यहाँ झुग्गियों वालों के पास भी चले जाओ ना तो उनके पास डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैं इस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट की वो बात करता हूँ कि अगर आपने बच्चे ने काम स्टार्ट करना है, ठीक है, फॉरगेट इट मोबाइल को या लैपटॉप को, ठीक है बेटा। लेकिन नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा तो मैं अभी आपको पहले पूरी बात बताऊंगा ये वाली, आप उसको एक दफा जो है ना फोकस कर लें। अब हर किसी की, मैंने आपको बताया, लाइफ सेम नहीं होती है। हर बच्चा इस काबिल नहीं होता कि उसके पास लैपटॉप लेने के भी पैसे हों। हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, रिस्क लेने पड़ते हैं। अब वो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स कैसी हैं, आपने सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। उसके बाद अब बात आ जाती है कि आगे हमने स्टार्ट किससे करना है। जो इन्वेस्टमेंट वाली आप वाली बात है उधर आ जाते हैं। अब वहाँ पर ये बात आ जाती है हमारी कि जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मशहूर प्लेटफॉर्म है जो उनसे ईबे हो गया, एटसे हो गया, अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब इनमें ये जो ईबे है उसके ऊपर हम पहले आ जाते हैं, जो सबसे इजी प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो है ना वो ईबे सबसे इजी है। शायद आपने भी जब पहले किया हो, शायद ईबे से आपने स्टार्ट किया हो। हाँ, मैंने ईबे से किया। तो ईबे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी परसेंटेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेज़न और इट्स से, और उसके अंदर इतने ज़्यादा जो है ना रूल स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि आपको वो बिल्कुल दबा ही दें। और उसके अंदर ये है कि आप अगर आप में काबिलियत है, आपके प्रोडक्ट में वज़न है। अब ये नहीं हो सकता आप किसी को यहाँ से काम सिखा के ई-कॉमर्स का भेजें और आपके पास हो गया, उसकी जाकर सेल्स लगी है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी अपनी। आपने अपनी तो प्रोडक्ट देनी नहीं है, उसको निकाल के देंगे भी तो कितनों को आप दे देंगे, वो तो कंपटीशन हो जाएगा सारों का। प्रोडक्ट तो गई, प्रॉफिट क्या। अब मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट थी ना, उसके पीछे मुझे 40,000 का जो था ना प्रॉफिट होता था, ठीक है, 40,000 का वो प्रॉफिट होता था मुझे। अभी तक वो प्रोडक्ट हमारी बिक रही है और अभी उसके सिर्फ 3 कंपटीटर हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 3 आप यूनिक प्रोडक्ट में गए हो ना, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होगी ना। जी जी। और मैंने अपने जैसे वजीराबाद की हम बात कर रहे हैं,
वजीराबाद सिर्फ कटलरी, सॉर्ड्स और ये हंटिंग प्रोडक्ट्स इस तरह की चीज़ों का, स्पून वगैरह ये सब कुछ होता है। मैंने सिर्फ उसको टारगेट नहीं किया, मैंने देखा पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट वो हंट किया जो अब जिसका कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल मुझे प्रॉफिट होगा, वो ईबे के लिए सूटेबल है चीज़, ठीक है। अब उसके अंदर बात ये आ जाती है कि अब मैंने वो सामान खरीदना है, आगे किसी से सोर्स करना है, कोई बना रहा है तो मैंने सोर्स करना है ना। अगर मैं खुद तब तो मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मेरे पास तो प्रोडक्शन है ही नहीं अपनी, मैंने उसको सोर्स करना है, मेरे पास पैसे उसके लिए भी होने चाहिए, पैसे मेरे पास उसके लिए भी होने चाहिए, किसी ने उधार पे तो मुझे सामान देना नहीं है। ये सारी बातें आ जाती है रिस्क के अंदर। अच्छा, तो रिस्क में ही तो रिस्क है ना, रिस्क में ही तो रिस्क है, लेकिन अब मैं वही चीज वो वाली आप वाली बात ही आगे फॉलो तो छोटे दिल के बंदे बिजनेस कर सकते हैं, यही तो बात है। अब आप बताएं, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास आ सकते हैं इजीली? उनका माइंडसेट करना पड़ेगा ना, माइंडसेट उनका बड़ा करे ना, करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए जो हमारे अपर मिडिल क्लास हैं। आप देख सकते हैं हमारे वजीराबाद में भी बहुत अपर मिडिल क्लास हैं। आप जाएं पंजाब कॉलेज, आप एपेक्स जाएं, आप वाइटल जाएं, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे कि जो 10-10 हज़ार दिन में खर्च करते हैं। मैंने अपने फेलोज जो मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा 10-20 हज़ार स्नूकर क्लब्स में लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता है। और क्या हम लोग अब हम लोग की जो मेन ऑडियंस है ना वो अपर मिडिल क्लास है फिलहाल। अब आगे देखें, जो जिसके ऊपर हमारा काम हम करेंगे तो हमें आगे से रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जब वो अपर मिडिल क्लास बिजनेस करेगी, कुछ जॉब्स प्रोवाइड करेगी इन लोगों को, लोअर को, तब इनके भी आगे से उलादे आगे जाएंगे और ये बहुत लंबी आगे बात जाती है अगर मैं इसको छेड़ूँ तो फिलहाल हमें देखें, अगर प्रोडक्ट हमने ऑर्डर आ भी गया ना, तो अगर प्रोडक्ट बहुत यूनिक है तो उसको आगे से सोर्स करने के लिए भी हमें उतना ही यूनिक जो है ना टाइम इन्वेस्ट अपना करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है। बेशक मेरी प्रोडक्ट तकरीबन थी 1.5 लाख की, फर्स्ट प्रोडक्ट जो थी मेरी वो 1.5 लाख की थी। मेरा सीन और था, अभी आप 2-3 हज़ार की भी चीज़ लेके बेच सकते हैं अगर उसकी कंपटीशन उसका नहीं है। आप कंपटीशन वाली भी बेच सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है ज़्यादा सामान बेचने की, आप कंपटीशन वाली भी बेच सकते हैं। नहीं तो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, उसमें आप बल्क में कर सकते हैं। लोग बोला क्या करते हैं, लोग कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। वो कहते हैं जी लो डिमांड, क्या कहते हैं, हाई डिमांड लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में जाना है। भाई जिसकी हाई डिमांड होगी उसका कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जिस प्रोडक्ट का कंपटीशन ज्यादा होगा वहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। वो एक हब बन जाएगा, वहीं तो काम आएगा आपका जो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ देखा जाता है जी कंपटीशन जिसमें ना हो वो हमें प्रोडक्ट बताओ, ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये मुझे बताओ कि ईबे पर आपने काम किया है, सेलिंग स्टार्ट किया माशाल्लाह, बच्चों को भी वैसे मैं यही कहता हूँ कि आप ईबे से स्टार्ट करो। छोटे जो बच्चे आते हैं, ये जो भी आपने देखा थे मैटर के बच्चे थे, उनको ईबे से पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ईबे जब बना था, ईबे जब लॉन्च हुआ था, या जैसे कि मैं 2004 में मुझे पता चला था ईबे और मैंने अकाउंट बनाया था, ईबे जो बेटा बना था ना वो बना ही सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के लिए था। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑक्शंस के लिए, ठीक है। और आप ये मानो या ना मानो, लेकिन ऑक्शन पे आपकी जो प्रोडक्ट लगाओगे ना आप, वो कंफर्म बिकेगी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ईबे ने फिर नया वर्जन ले आया, बाइट नाउ वाला भी, ठीक है। अब अफसोस ये है कि आज भी हमारे वजीराबाद में न्यू जीरो ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना, ब्रांड की अपना ब्रांड लगा के, वो भी वो 0.99 पर बिडिंग पर लगा रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या ये करना ठीक है? मेरे हिसाब से ये अपने साथ जाती है, अपने सिटी के साथ जाती है, अपने लोगों के साथ जाती है, जितने भी सेलर्स के ऊपर बैठे हैं उसके साथ जाती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने अकाउंट के ऊपर पहले रेटिंग लेते हैं, रेटिंग लेने के बाद अपने तो रेट खराब कर चुके होते हैं वो। अब उनको इस चीज़ की गलत फहमी होती है कि आगे जाकर उनके रेट उस तरह बढ़ेंगे। जो क्लाइंट होता है वो तो बर्तन हो गया होता है, बेशक जितने ज़्यादा क्लाइंट हो। आपको पता है ईबे और एडसे के क्लाइंट में के माइंडसेट में ज़मीन आसमान का बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। जो एडसे वाला होता है ना क्लाइंट, वो अपने म्यार की चीज़ मांगता है, उसको कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर जो मेजॉरिटी है आते तो बहुत ज़्यादा, वो भी अब कम हो गई है अहमद, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडसे पर भी लंडा बन चुकी है, ठीक है। एडसे पर जो $300 की तलवार बिकती थी अब 50 की बिकती हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता वजीराबाद की मार्केट कैसे चल रही है और आगे कैसे चलेगी ये प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है।
हमारा काम है बच्चों को बताना कि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं ना मेरे पढ़ने आज तक, सारे यही बात करते हैं कि हमने डमास्कस बेचना, ठीक है। और इस दफ़ा लास्ट 3-4 मेरे बैच ऐसे हैं जिनको मैं किसी को डमास्कस पर लगाया ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा छोड़ दो, मारो गोली, काम इसको साइड बिजनेस रखो, बिल्कुल यही नजरिया मेरा ठीक भी है। था। इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट रखो, प्राइमरी प्रोडक्ट आपकी कोई और होनी चाहिए जिसमें सारी दुनिया काम कर रही है, बिल्कुल। ठीक है। अब आपने अपने आपकी एज के बच्चों को ये भी बताना है कि बच्चों नाइफ को भूल जाओ, डमास्कस को भूल जाओ, इसका फ्यूचर अब इतना नहीं है, जिसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों ने सब ने मिल के मार्केट तबाह कर दी है। अब वो ठीक नहीं हो सकती। मुझे ये बताओ, जिस प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई है अब दोबारा कभी ऊपर जा सकती है? नहीं, जब तक नया एडिशन नहीं कोई आ सकता मुश्किल है वो। नई एडिशन, हम नए एडिशन की तरफ जाते नहीं हैं। एक बंदे ने 50 बंदों ने एक ही पिक्चर लगाई हुई है, लगाई है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें अगर हों तो आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस चलेगा, ये मार्केट चलेगी, कितनी देर चलेगी? ये अपनी मौत आप मर जाएगी। अब इसी बात को आगे मैं फॉरवर्ड करूं तो अब जैसे देखें वजीराबाद की बात हो रही थी कि क्या ये लोगों में इतना दम है कि करें। अब सियालकोट को हम लेते हैं, आप तो जानते ही होंगे, आपका मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो भी मेरा एक्सपीरियंस आपके आगे कुछ भी नहीं है। तो सियालकोट के अंदर तो आप देख सकते हैं कि हम लोग भी सामान उनको जाकर सप्लाई करते हैं, हालांकि उनकी क्या ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, लेदर की प्रोडक्ट्स है ना उनकी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी वो हर किस्म की प्रोडक्ट करते हैं। आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियालकोट वालों ने हमारी प्रोडक्ट हमसे लेकर ब्रांड बना लिया हुआ है, ब्रांड बना लिया, और हमने अपनी प्रोडक्ट का आज तक ब्रांड नहीं बनाया। हम यहाँ लड्डे का रेट बेच रहे हैं, $2 की, $5 की बेच रहे हैं, बिल्कुल। और गोरा खरीद कर उसी को ब्रांड बनाकर 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, $1,000 का बेच रहा है, ठीक है। और हम क्या है, हम आपस में एक दूसरे की अभी तक टांगे खींच रहे हैं, और हमने बेटा खींचती रहनी है, हमने बाज नहीं आना, ठीक है। और ये चीजें अगर मैं आज लिख कर रख ले सारे, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये मार्केट वजीराबाद की बंद हो जानी है आने वाले टाइम में, जो अगर यही सब कुछ रहा तो। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपका इदारा खुला है और भी काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ऐसे ही अगर हमारी जवान नस्ल जो है ना वो स्ट्रगल की तरफ थोड़ा आज ना, ये पीछे जो पुराने सोच रहे हैं इनको फेंक देना चाहिए साइड के ऊपर। ये आप लोगों ने करना है ना, ये हमने ही करना है, ये हो गए ना, आपने करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी उसके अंदर ये अभी मैं बात को मजीद पिछली बात को मैं फॉरवर्ड करूँगा। जैसे हम लोग वजीराबाद से सियालकोट माल सप्लाई करते हैं, हमारे सियालकोट वाले जो हैं हमारी हैं, अब बैट तक वो क्रिकेट बैट, फुटबॉल, उसके बाद जो डॉक्टर्स के टूल्स होते हैं, इसके अलावा लेदर गुड्स, और कुछ भी ऐसा नहीं मेरे ख्याल से जिनको हाथ आता है वो बेचते नहीं हैं, और ब्रांड बना के बेचते हैं। आप वाली बात, अभी जैसे कि अभी एक वॉच है, अगर ये वॉच है, इसका म्यार बहुत अच्छा है, इसका कभी नाम रेड पड़ जाता है, कभी ब्लू पड़ जाता है, कभी ग्रीन पड़ जाता है, इसका एक नेम हम एग्जांपल लेते हैं, किसको पता है कि ये वही वॉच है? किसी को भी नहीं ना पता। इसकी क्वालिटी अच्छी होने का क्या फ़ायदा, जब कस्टमर जाएगा उसको वो चीज़ ही नहीं मिलेगी। ब्रांड का क्या मतलब होता है? आपका नाम? ब्रांड का मतलब होता है कि मयार। जाहिर है ब्रांड का मतलब मयार, इसमें कोई क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि बेटा आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, समझदार हो, काम भी कर रहे हो, अच्छी एज में काम स्टार्ट कर लिया आपने। मुझे ये बताओ कि हमें लाइबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए या एसेट पर फोकस करना चाहिए? ये वही बात हो गई कि हर किसी का केस जो है ना, नहीं बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें ना, तो मेरे ख्याल से कि हमें जो है ना थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ बॉक्स करना चाहिए, जो मैं अपने लफ्ज़ों में बोलूँगा। क्या जैसे कि अब अगर हमारे अभी जैसे वजीराबाद की बात हो रही है ना, हमारे पास ये बहुत बड़ा स्कोप, अभी एक अपॉर्चुनिटी है, स्कोप नहीं अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो पुरानी सोच के लोग हैं हमारे पास। हमारे पास कमी किसकी है? नए बंदों की जो हंट करें प्रोडक्ट, जो बनवाए, जो उनको पैसे दें, ऐसे ही है। अब जब हमारे पास नए लड़के आएंगे जो स्किल्स वगैरह सीखेंगे, जो थोड़े से पुराने तरीके से निकलेंगे, जो ये छुरी चाकू से डमास्कस से बाहर निकलेंगे, मार्केट को थोड़े एक नए एडिशन की तरफ लेके जाएंगे, तब जाकर मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से लायबिलिटी वाला काम जो है ना, वो मैं तो उसके
हक में इतना ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा। मुझे ये बताओ कि फेयर एंड लवली एक ब्रांड है, हाँ जी। ये आपको पता है कब लॉन्च हुआ था? नहीं मुझे आइडिया। 1970s में लॉन्च हुआ था। अच्छा। ठीक है, ये फिर फ्लॉप हो गया था, फिर नई थिंकिंग के साथ आया था कुछ सालों बाद, फिर कामयाब हो गया था। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बात लंबी हो जाएगी। जी जी। कितने साल हो गए अभी तक ब्रांड चल रहा है? बिल्कुल KFC वाला बिल्कुल, वो भी बहुत पुराना है, कितना पुराना है? ठीक है, तकरीबन सदी से उसको मरे हुए 25-30 साल हो गए। ऐसा ही है, चल रहा है। ऐसे बेतहाशा लिस्ट है ब्रांड्स की, दुनिया से चले गए। J.Dot को ले लो, ठीक है, चल रहे हैं, नाम बन गया हुआ है ना एक। बन गया ना। अच्छा, या तो नाम बनाओ या पैसा बनाओ, दोनों में से एक काम करना है ना स्टार्ट में। ऐसे ही है। जिसने पैसे की तरफ भागना ना, वो फिर नाम नहीं बना सकेगा। नहीं बना सकता। पहले नाम बनाओ, नाम बनाने के लिए आपको नुकसान होता है, करो, खर्चा करना पड़ता है, करो, लेकिन एक दफा नाम बना लो। बिल्कुल। नाम बन गया, ब्रांड बन गया, वो है आपका एसेट बेटा। बिल्कुल। और एसेट जो है ना, आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में, आपका ब्रांड ही आपका एसेट है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। अब लाइबिलिटीज की तरफ आ जाओ। हम लाइबिलिटीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं। लाइबिलिटीज क्या हैं? हमारा पहनावा, हमारी घड़ी, हमारी गाड़ियां, हमारी मोटरसाइकिल्स, हमारे घर, हमारा शौक शो, बस शो ऑफ करने वाली जितनी भी चीजें हैं, इसी पर हम लगाई जाते हैं। लगाए जाते हैं। उस बंदे ने गड्डी लाई है, मैं उन्होंने वड्डी गड्डी लैके उन्होंने वहानी। ऐसे ही। ठीक है, ये हमारा छोटे सा मोहल्ला है, इसमें 5-5 दफा चक्कर लगाएंगे। सिर्फ क्यों लगाएंगे? कि लोग देखें हम गाड़ी में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। प्रॉब्लम ये है, ये माइंडसेट ना कभी ठीक नहीं होना। नहीं होना। ठीक है, गोरा मिलियनेयर है, मैं वहां रहा हूं ना, जिंदगी सारी वहीं गुजारी हुई है। मिलियनेयर है, फिर भी वो साइकिल यूज करते हैं, फिर भी उनको पता ही नहीं शो ऑफ करना क्या होता है। ऐसे साढ़े को नवी मेहरान आ जाते सी बहन, पूरी उनको दुनिया इस को चीज का भी पता है कि इस चीज का यूज क्या है और यूज क्या करना है। और ये इसी चीज का तो मेन बात ही, मैं एजुकेशन के पीछे इसलिए इतना हाथ धो के पढ़ा हूँ कि हम मैथ इतना करते हैं, हमें ये नहीं पता हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा यूज क्या होगा। हम दूसरी चीजें करते हैं, हमें ये नहीं पता यूज क्या होगा, क्योंकि हम हर फील्ड के बंदे को एक ही फील्ड में घुसा देते हैं। बेटा आप यंग बच्चे हो ना, ये एक्चुअल वो गोल्डन टाइम है आपके पास। बिल्कुल। कि आपने इस एज में, अगर आप खुद सोचो, मैं 42 हूँ, आप अभी ऑलमोस्ट 20 हो, चलो मान लेते हैं, अभी भी आपके पास 22 साल है मेरी एज तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। इमेजिन करो, तो अभी आप स्टार्ट हो गए हो, तो मेरी एज में जाके आप कहाँ पहुंचे हो गए। इंशाल्लाह स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल है ना, वो उससे भी ज्यादा है। हम अगर बैठ के सोचें कि हमने आगे बढ़ना, जिसने सोचना है उसने नहीं करना, उसने कुछ भी नहीं करना है। जिसने रिस्क नहीं लेना उसने कुछ नहीं करना। अभी जो कंजूस आदमी है वो कभी नहीं कर सकेगा, जो जॉब ओरिएंटेड माइंड है उसने कभी कुछ नहीं कर सकना। जिसने, जैसे आपके अबू 42 ईयर्स कुवैत में रहे हैं ना, हाँ जी। मेरे अबू 37 साल कुवैत में रहे हैं, मेरे भाई को 22 साल कुवैत में हो गए हैं, मैं कुवैत में पैदा हुआ हूँ, हमारी पूरी फैमिली, मेरे चचा, मेरे सारे कजन सारे कुवैत में हैं, मेरी कुवैत में पैदाइश हुई, सारे हम कुवैत में ही हैं। ठीक है, स्टार्ट में सारे ही जॉब कर रहे हैं, और मेरे बाप ने जॉब करके ये सब कुछ बना के मुझे दिया है। लेकिन मुझे अब पता चल गया कि टाइम चेंज हो गया बेटा। अब वाहिद मैं हूँ पूरे खानदान में जिसने ये रिस्क लिया है, जिसने ये बिजनेस में आया। अब मुझे नुकसान भी हो रहे हैं, बिजनेस का मतलब फायदा तो नहीं है। आपको भी नुकसान हुए होंगे ना? अच्छा, मुझे भी बहुत। अब यहाँ हम दोनों नुकसान की लिस्ट लेकर बैठे ना, तो बहुत लंबी है। ठीक है, वो हमने नहीं बतानी, ठीक है, लेकिन हमें बतानी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि लोगों को पता चले कि बिजनेस का मतलब सिर्फ फायदा नहीं है बेटा, नुकसान भी है। ठीक है, अब मैंने उनको बीट किया, जॉब ओरिएंटेड माइंड से निकल के मैं यहाँ आया। अब मुझे नुकसान भी होते हैं, कोई बात नहीं, चलते जाओ। क्या मेरी नस्ल को फायदा नहीं होगा इसका? यही तो आने वाली नस्ल को फायदा नहीं होगा? हम उस एरा को तोड़ेंगे नहीं। डिजिटल वर्ल्ड में आगे एआई आने के बाद आप क्या करोगे? आप मेरा बेटा, आपने सिर्फ कमांड देनी है, बिल्कुल सिर्फ कमांड। मैंने सेम आप जैसा बंदा यहाँ बिठा लेना, बिल्कुल। वो बंदा रियल होगा, आप फेक लगोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं अगर कहूंगा ना कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं बटन दबाता हूँ, उसको बुलाता हूँ, आओ यार मुझे पानी पिलाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। एआई आ जाएगा, मुझे जरूरत होगी नहीं, आवाज से भी शायद कंट्रोल हो सकता है, आंख से भी कंट्रोल हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ है? मुझे ये बताएं। हमारे साथ हुआ ना, उनके यंगेस्ट बच्चे जो है ना 14-15 साल के, मैं तो खुशी आपको देखकर इसीलिए हुई थी कि आप यंग एज में माशाल्लाह इतना आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो सही टाइम पर आप आ गए। इंडिया में अब बेटा, सॉरी मैं आपकी बात अभी ले लेता हूँ, पूरी सुनता हूँ आपकी बात। इंडिया में मुझे बताओ, कंपैरिजन करो ना, दुनिया का कोई ऐसा इदारा बता दो अमेरिका में जिसमें इंडियन नहीं है बेटा। हैं, परदेश इंडिया जाते हैं, इंडिया वाले यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाते हैं और वहां ऑफिस जॉब्स करते हैं। नासा से लेकर गूगल का सीईओ से लेकर अमेज़न, ईबे, ऐसे और कितने इदारे हैं, सब में इंडियन बैठे हैं बेटा। और हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? टैक्सी चलाने हैं।
पेट्रोल पंप ते खलोने आ, ठीक है, वेटर। उसके वेटर बन जाने आ। मैंने पसंद हुए हैं रेस्टोरेंट में कितना अरसा करने पड़ते हैं, बस ये बुरी बात पता नहीं था है। बाहर जाना है, साथ बाहर में जाना है, असी खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पिग्स का, उसका नाम मैंने नहीं अपनी जुबान में लेना, पिग्स का जो डेरा बना हुआ है वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, उनकी शिट साफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आके ऐसे चौड़े होकर फिर रहे हैं, हम यूरोप तो आए हैं, नहीं पता थे कर देखी पे। मैंने खुद देखा है, ये हमारा मेंटल लेवल है जो कभी ठीक नहीं होना। हम यहाँ से बाहर जाके भी गूं खाते हैं और यहाँ भी हम गूं ही खाते और हैं। हमारे जो बाहर जाते हैं उनके लिए भी एक मैं बात बता दूं, मेरे बाप ने 45 साल निकाले हैं मेरे बाप में, और यहाँ अगर आगे मेरी औलाद हो इंशाल्लाह ताला, उसके बाप में ये फर्क होगा कि मेरे बाप ने पैसा कमाया लेकिन वो एसिड बिजनेस का नहीं था उनके पास कि जो हम आगे फॉरवर्ड लेके चल सकते। बहुत अच्छी बात। मैंने सिर्फ इसीलिए जो है ना यूरोप को भी ठोकर मारी है, इसीलिए सिर्फ कि मैं नहीं चाहता कि जैसे मुझे स्ट्रगल इतनी जोर से करनी पड़ रही है ना, उस शिद्दत से उनको भी करनी पड़े। वो करें स्ट्रगल, लेकिन वो एक अप लेवल की स्ट्रगल के ऊपर जाए, वो इस वजीराबाद लेवल से तो ऊपर जाए। नहीं जा सकते। मैं आपको ऑफ द कैमरा क्या कह रहा था कि मैंने ये ऑफिस क्यों बनाया था, मैंने यहाँ टीम बिठानी थी 20 लोगों की, यहाँ मुझे एक बंदे का पुत्र नहीं मिलता। यही बात है, हमें जाना पड़ेगा इन लोगों के पास के जिनको हमें, हमारा काम है बस हम इनको बता सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग जाएं, ये कॉलेजेस में जाएं, पंजाब कॉलेज में जाएं, दूसरे जितने भी कॉलेजेस हैं इनके अंदर जाएं। अगर उनमें गैरत हुई वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, और इस चीज़ को बताने का हौसला भी उनके अंदर पता नहीं होगा कि नहीं, कि उन्होंने अपनी भी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना है। और इसके अलावा उन्होंने ये करना है कि हाल ही में किसी एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की इस टाइम बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर ये है कि आप अगर वो एक फर्ज करें कॉलेज में जाते हैं, आप वहाँ जाकर सारों को स्पीच करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बात, मुझे यकीन है कम अज़ कम पूरे अगर 1000 बच्चे हैं ना, तो बीच में 10 बच्चे तो इंटरेस्ट तो शो करेंगे शरेंगे और वो आएंगे। फिलहाल इंटरेस्ट का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे देखो, वो अक्सर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सांप बिच्छू बहुत आएंगे, ठीक है, आपको डंग मारने, ठीक है, कुत्ते बिल्ले भी बहुत मिलेंगे रास्ते में भौंकने वाले, ठीक है, आपने जिंदगी गुजारनी है शेर की तरह किस तरह गुजारनी है कि 10 कुत्ते रास्ते में भौंक रहे हैं, 11वां कुत्ता नहीं बनना आपने, ऐसा ही है। अब नीचे मेरे वीडियोस पे कोई मजाक उड़ाया जाता है या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं उनको उस चीज से कम समझते ही नहीं हूँ जो मैंने अभी मिसाल दी है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, पहली बात। और आपको भी बेटा यही करना चाहिए। कल को आपने अगर इस तरह आना है तो ये सोच लेकर आना है, क्योंकि अगर हम 2 4 6 लोगों की बातें सुनकर हम मायूस हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में बादशाहों को भी बातें होती हैं पीठ पीछे, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास यंग जनरेशन की बच्चों की बिल्कुल ऐसा ही है, टोटल एग्रीड हूं मैं, 100% एग्रीड हूं चीज से। टीम होगी तो बेटा मैं कुछ करूंगा ना, बिल्कुल। और वजीराबाद में टीम ही नहीं बन रही, ये मैं यहाँ को स्किल्ड बंदा ही नहीं मिल रहा। अगर मिलता है तो वो अपने आप को इतना बड़ा साइंसदान समझता है, वो कहते हैं कि मैं मरीख से पहला पहुंच गया हूँ, हाले ना साले उत्थे ही बैठे हैं। बिल्कुल वो समझते नहीं, वो आगे वो कहता है मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, आगे मैं सीख नहीं सकता कुछ। हाँ जी, और आपके पास कोई इल्म नहीं है। हाँ जी। और मैं ये एक पैगाम छोटा सा देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लिप को एक अलग कार के शॉर्ट ना कभी अपलोड करें, जरूर कि जो वजीराबाद के हमारे बच्चे हैं ना, वो इस चीज को देखें कि हमारा जो सिटी है ना वो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर है। गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात पाकिस्तान के जो प्रोडक्शन हब ये है ना, और इतने क्लोज कोई सिटी को मैं नहीं जानता पाकिस्तान के अंदर। हम लोग अगर चाहें ना, हम अपनी सिटी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। हम अपना म्यार, अपना रहना सहना, अपनी टेंशनें, अपने माँ बाप की टेंशनों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें सारों को जो है ना एक कौम बन के काम करना पड़ेगा। और हम यंग जनरेशन जितनी भी है ना, उनको ताउन करना पड़ेगा और कोशिश करें कि जो बंदा चलाना चाह रहा है ना आपको किसी रास्ते के ऊपर, आपकी सिटी में वो चाहते हैं वो अपना जो है ना चेंज कर सकते थे, सिटी चेंज कर सकते थे, जिधर इतने पैसे उन्होंने लगाए हैं वो सिटी भी चेंज कर सकते थे। अगर कोई बंदा आपको चलाना चाह रहा है ना, तो उस मौके को ज़ाया ना करें, क्योंकि मैंने अभी देखा कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पहले वो सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह एक्टिव नहीं थे जिस तरह आप हुए हैं मेरी नज़र में।
लेकिन अब आप लोगों का भी काम है कि आप लोग अपना फुल सपोर्ट जो है ना वो शो करें, आगे आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू बेटा, लेकिन मैं आखिर में मैं भी एक बात कर देता हूँ कि जो लोग हमारे वजीराबाद में ईबे पर काम कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं ना, वो कहते हैं दुनिया में सिर्फ ईबे है और कुछ नहीं है। जो बंदे एडसे पर काम कर रहे हैं ना, वो समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ एडसे है और कुछ नहीं है, और वो अपने आप को ईबे का एडसे का चैंपियन समझते हैं। यहाँ एक मिसाल है, एक बंदा 15 साल से 5-10 एडसे पर काम कर रहा था, काफ़ी सालों से, काफ़ी उसने अच्छी चीज़ें बना ली जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अब उसका रिसेंटली सारे अकाउंट बंद हो गए, वो जीरो पे आ गया। उसने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी नहीं की। उसको क्या चाहिए था बेटा? उसको चाहिए था कि सबसे पहले, और मैं आपको भी ये बताऊंगा, आप मेरी बात से भी एग्री करेंगे, बल्कि आप इस पर अमल कर रहे हैं मुझे पता है। यंग जनरेशन को हम ये भी समझाते हैं, एक जो आपने बात बताई उसमें मैं ये ऐड कर लेता हूं कि अपनी वेबसाइट बनाओ बच्चे। बिल्कुल, वेबसाइट बनाने के बाद अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाओ और उसको शेयर करो, हर चीज को, अपनी वेबसाइट का लिंक, ठीक है। क्लाइंट को के साथ अगर आप पिक्चर अपलोड करके कांटेक्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान का नाम सुन के भाग जाएगा। ये आपके साथ बहुत पहली दफा मुझे पता है हो चुका है, आगे भी होगा, ऐसा ही है। आप अपनी वेबसाइट बना के उसको शेयर करें सोशल मीडिया पर, वो क्लिक करेगा डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आएगा। और आपकी बेटा वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो एक दफा जब आ जाए ना, वो फिर कहीं और ना जाए। एक तो बात ये बेटा, इस पर पैसे नहीं है लगने, डोमेन होस्टिंग ही है, वो बहुत $10-15 की आ जाती है बेटा, ठीक है। वो लो, उस पर काम करो, इस पर पैसे नहीं लगने आपके कम से कम, ठीक है। ये काम करो। और बाकी अहमद, शुक्रिया यार, तुम आए, तुमने टाइम निकाला, बल्कि टाइम निकाल के आते रहना, तुम्हारा काफी हमने टाइम ले लिया है। और बोला तो 3 बजे का था, बल्कि 5 बज गए हैं। नहीं कोई मसला नहीं, मुझे तो खुशी हुई यार। बाकी यार ये बात है कि क्लोजिंग यही है अहमद, दुख ये होता है कि जब एक बंदा गलत जगह पर सही बात बता रहा हो ना, तो उसका फायदा नहीं है। ये वजीराबाद, निजामाबाद, जलालपुर का मोहल्ला, पीछे जितने भी लोग हैं सारे, ये सारे जो लोग हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि इनका माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई मुझे पूछे यार मैं को ठेका ले है माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, मैं अपनी नस्लों के लिए। अब मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं मामा लगना किसी का कि तू ऐसे कर, तू मैं क्यों करूं? अच्छा, मैं खुद मुतासिर हो रहा हूँ, मार्केट जो गंदी हो गई है, जो जिनको इल्म नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग ईबे एडसे पे आके उन्होंने उसको लंडा बना दिया है, उनको नहीं ना पता, ठीक है। उनकी वजह से हम लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, आपके पास भी आते हैं डायरेक्ट क्लाइंट, वो कहते हैं हमें ये प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, तुम तो हमें इतनी महंगी दे रहे हो। ऐसे बहुत दफ़ा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने कैसे ठीक करना? ये सिर्फ बच्चों को यही समझाना है कि स्टैंडर्ड बनाओ अपना, ब्रांड बनाओ अपना, क्योंकि ये काम सारे जो मैं कर रहा हूँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ, ये काम एसोसिएशन को करने चाहिए। हमारी जो एसोसिएशन है बेटा, ये काम उसको करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एनीवे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। शुक्रिया आपका आने का। तो इंशाअल्लाह ताला फिर गप होगी। तो भाईजान हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर नए इंशाअल्लाह क्लाइंट के साथ, नए मेहमान के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।